बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफशन सगीर जेरम पॉली क्लिनिक में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ। आज हम डॉक्टर खालिद सईद से क्वेश्चन करेंगे। सर, जब हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं तो जब आप उन्हें मतलब वो इंसुलिन लगाने के लिए कहते हैं तो वो पेशेंट इंसुलिन लगवाने से डरते क्यों हैं? मतलब उनके अंदर डर क्यों हो जाता है? मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि इंसुलिन को बने हुए पूरे 100 साल हो गए हैं। 100 साल पूरा इस महीने में साल पूरा हो गया, 100 साल। उससे पहले जिस शख्स को, बच्चे को या बड़े को, बच्चों को अगर अल्लाह ना करे शुगर हो जाती थी तब फौरी तौर पे उनकी कुछ देर के बाद, कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती थी। और जो बड़े लोग थे उनके पास भी कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो वो कोई जड़ी बूटियाँ जो कुछ भी है तो उससे गुजारा कर लेते थे। उनकी भी अल्टीमेटली कोई ज़िंदगी ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलती थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस सदी की जो बड़ी बड़ी ईजादात हैं उनमें से एक ईजाद मैं जिसको कहूँगा वो इंसुलिन है। और इस वक्त दुनिया में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन की शक्ल की दवाइयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसलिए अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि लोगों को इल्म नहीं है और पता नहीं कितने सालों से ये एक कंसेप्ट आ रहा है कि जी इंसुलिन तो आखिर में लगानी है। इस आखिरी जुमले पे मुझे एक लतीफ़ा भी याद आ गया कि मेरे पास एक ख़ातून आई तो मैंने कहा कि जी आपकी वालदा को तो अब इंसुलिन ही लगेगी। उन्होंने कहा ना ना डॉक्टर साहब इंसुलिन नहीं लगानी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? डॉक्टर साहब इंसुलिन तो आखिरी है। तो मैं परेशान हुआ। मैंने कहा आखिरी से क्या मुराद है? वो जब 2-3 मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल किया कि ये तो आखिरी है तो मैं समझे शायद उनके जहन में होगा कि अब इसके बाद दवाई तो और क्या देनी है। उन्होंने कहा जी ऐसी बात है, आखिरी ये है, खाला जी नू लगी थी तो 3 महीने बाद फौत हो गए सुन, ताया जी नू लगी थी तो वो 4 महीने बाद फौत हो गए सुन, तो हम पिछले हफ्ते मेरी खाला भी फौत हो गई है, उन्होंने इंसुलिन लाए थी। तो ये खौफ ये था कि जब उन लोगों को इंसुलिन पे डाला जाता था जो वैसे ही एंड स्टेज में होते थे, जिनके किडनीज फेल हो चुकी होती थी, जिनके बाकी निज़ाम सारा ख़त्म हो चुका होता था, तो वो कहते थे यार चलो आप इंसुलिन लगा के देख लो। तो अब आज के दुनिया में, आज के दिन में, इस वक्त मेरे जो ज़ाती अल्फाज हैं कि इंसुलिन इज़ द फर्स्ट नॉट द लास्ट चॉइस, यानी इंसुलिन पहली चॉइस है ना कि आखिरी। तो जिन लोगों ने भी, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी तादाद में हमारे पेशेंट हैं जो इंसुलिन पे हैं, उनमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि उनमें 5-5 साल के, 3 साल के, 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं, वो भी लगाते हैं। तो इंसुलिन मेरे नज़र में दुनिया का शुगर का सबसे पायदार, बग़ैर किसी नुकसान के और ठोस सिक्के बंद जिसे कहते हैं वो इलाज है। तो इसलिए अपने जहन में ये बात ज़रूर रखिए कि डॉक्टर आपको इंसुलिन आपको मेरिट के ऊपर लगाएगा। अगर आपको वाकई आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और आप 4-4 गोलियां खा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी गोलियों का मुश्किल से वो गले से उतरती हैं और फिर भी आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब है कि अब गोलियों ने काम करना छोड़ दी है। गोलियों का काम इसलिए कि गोलियां क्या करती हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जिस्म में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक छोटा सा एज़ा रखा हुआ है जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज
का काम है, मुख्तलिफ उसमें सेल्स हैं और वो मुख्तलिफ केमिकल पैदा करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका काम है वो उसके बीटा सेल्स होते हैं ख़ास, वो इंसुलिन पैदा करते हैं। और अल्लाह ताला का क्या खूबसूरत निज़ाम है कि इधर से हमने को मीठी चीज़ खाई, हमारे जिस्म में शुगर बढ़ी, उधर से इंसुलिन निकलनी शुरू हो गई। तो जूं आपका शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा तो आपके इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो जब आप गोलियां खा रहे हैं और आपने इतनी तादाद में गोलियां खा रही हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका लुबलुबा जो है उसने काम करना छोड़ दिया। क्योंकि जब किसी को इंसुलिन होती है तो उसका 40-50%, 40-50% जो लुबलुबा वो वैसे ही नकारा हो चुका होता है। तो बाकी जो हम गोलियां खाते रहते हैं कई साल, तो जो बचा होता है वो भी नकारा हो जाता है। तो वो इंसुलिन पैदा करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो जब इंसुलिन बनेगी नहीं तो ना गोलियों का असर आएगा और ना किसी और चीज़ का। तो इसलिए जिन लोगों की दवाई खाने के बावजूद, गौर से सुनिएगा, जिन लोगों की दवाई खाने के बाद शुगर खाली पेट 200 से ज़्यादा रहती है और खाने के बाद 300 से ज़्यादा रहती है, दवाइयाँ खाने के बावजूद उनको बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए फौरी तौर पे इंसुलिन पे आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का आपको उससे मसला नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पे 25 साल से इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना अरसा मैं इंसुलिन इस्तेमाल किए है जिसकी वजह से बेशुमार मैंने फ़ायदे लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़वाद आम आदमी तक पहुँचे। और प्लीज़ बहुत से लोग जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सिर्फ हम आवाम की और लोगों की बहबूद और बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस पैगाम को या जो पैगाम हम देते हैं जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उसको ज़रूर पहुंचाइए। और किसी किस्म का कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, हमें खुशी होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।